बैंक्स ऐसा एक शख्सियत है, लगभग 80 साल के वो हो गए, बहुत सालों से हमारे भारतवर्ष को सेवा दे रहे। वो अपने पाश्चात्य शैली की जो उनकी संगीत है, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि भोजपुरी के भिखारी ठाकुर जी को लुई बैंक्स के साथ क्रिएटिवली जोड़ा जाए। तो ये एक पहला क्षण है और इस क्षण को मैंने जिया है। तो एक तरह से प्रभु क्या करते हैं, हम लोग शिव की बात करते हैं कि खुद वो अपने क्रिएशन को देखता है और मस्त होता है। तो हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, एक्चुअली वी आर ऑल्सो हियर टू क्रिएट समथिंग, क्रिएट न्यू थिंग्स। तो ये गंगा स्नान नामक जो गीत है, महाकुंभ का अवसर भी है। गंगा स्नान की जो महत्व है इस देश में, उसके बखान किया गया है इस गीत में, और इस तरह से हम लोगों ने शूट करने का भी प्रयास किया। ये मणिकर्णिका घाट पे आपने शूटिंग करी, उसका थोड़ा अनुभव बताइएगा। मणिकर्णिका घाट का शूटिंग करने जब मैं पहुंची तो मैं ज़ीरो हो गई। एक क्षण ऐसा आया कि मैं क्या चिंता करूं, नहीं करूं। सामने जब एक के बाद एक मरने के बाद किसी का कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, बॉडी बोला जाता है, और एक एक बॉडी आया और एक साथ 22, 23, 24 चिता एक साथ जल रही थी, और एक ही उस दूसरे पार हम लोग जीवित अवस्था में थे, और हम अपने आप को सवाल था कि मेरी यात्रा भी उस तक वहाँ तक है। तो एक होता है ना शून्य अवस्था में पहुँच जाने का कि क्या है ये सब, ये जो ईगो है मेरे पास, मैं ये हूँ वो हूँ। बाउंसर लेके हम लोग क्या स्टार्टअप कैसे दिखा रहे हैं, बाउंसर लेके घूम रहे, सब ऐसा लगता है कि ये सब बेकार की बात है। और मैं खुश हूँ कि गंगा स्नान ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, और वो एक रियलाइजेशन भी है। जो बहुत लोग हिमालय में जाते हैं, हम थ्रू म्यूज़िक अपने आर्ट के मार्फत ही उस रियलाइजेशन को थोड़ी देर के लिए ही सही यहाँ महसूस हम लोगों ने किया। तो ये है मेरा भारत, और भारत महान है, और एक बार एहसास हुआ मणिकर्णिका घाट। आपके इस गाने से कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई है? मुझे ये पता है कि बहुत एक अच्छा कार्य किया गया है। उम्मीद मैं नहीं करती, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, फिर वो ऊपर वाले की कृपा है। इनको कहाँ तक कैसे कहाँ पहुँचाना है। बस मेरी ये कोशिश है कि भोजपुरी बोली को अब तो भाषा की दर्जा प्राप्ति हो जाए, और संविधान की आखिरी सूची में स्थान मिले। मैम, आजकल बॉलीवुड में भी भोजपुरी गायक बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। जैसे पवन सिंह के 2 गाने आए, दोनों ही छप्पर फार हिट हुए। आपका भी एक गाना अभी उनके साथ हाल ही में रिलीज हुआ है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। जी, पहली बात तो ये बोलूँ, मैं बॉलीवुड में गाई हूँ या गाती हूँ, इसका मैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए इसका ढिंढोरा नहीं पीटती, कभी नहीं किया। क्योंकि मैं ऑलरेडी जैसे गंदी बात बोल के आपने गाना सुना होगा, मैं ही गाई हूँ। अच्छा। बेगम जान की जो विद्या बालन जी के और एक कहारो जी गीत है, उसको मैं गाई हूँ। और भोजपुरी गाने से पहले बहुत सारे एक ऊंचा लंबा कद जो कैटरीना कैफ के लिए, वो मैं गाई हूँ। ऐसे बहुत सारे गीत हैं, बट मैं बॉलीवुड गाई हूँ करके वो मेरा मतलब मैं चेज़ नहीं करती। अगर अभी मैं यहाँ वो चेज़ कर रही हूँ जो दुनिया को समझ में नहीं आता है, मे बी इनमें ग्लैमर नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बट ये अच्छी बात है, इंसान को जो करने का सपना वो देख रहे हैं, इंसान को सब गाना चाहिए, करना चाहिए। बट वो आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है कि मुझे भिखारी ठाकुर जी के साथ चमकना है, आपको बॉलीवुड के साथ चमकना है, आप चमकिए। बट एट द सेम टाइम ये ज़रूर याद रखना है कि मेरा योगदान भोजपुरी के प्रति क्या समर्पण रहा। जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरा कौन सा गीत बजाया जाएगा? मेरा गाया हुआ आइटम सॉन्ग बजाया जाएगा? नहीं, मेरा गाया हुआ शायद ऐसा कुछ बजाया जाएगा। तो मरने के बाद आप क्या होना है, वहाँ तक सोचना है। गंगा स्नान की 2 लाइन रखिया चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, आ कुछ न कैली बरत बानी पराधन ए मोर गंगा जी हो, सब कुछ बगदल बारहान ए मोर गंगा जी हो। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया। वो एक बार पवन जी के साथ जो गाना था उसका एक्सपीरियंस तो बता दीजिए थोड़ा सा।
थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू थैंक यू दोबारा करेंगे उसके लिए। आ जा पवन जी के साथ एक्चुअली मैं तो सीनियर हूँ उनसे। जी तो जो फर्स्ट सॉन्ग उन्होंने मेरे साथ गाया था तब मतलब जब फिल्म में उनका फर्स्ट फिल्म था वो गाना मुझे बहुत पसंद था। वो था डुएट था नहीं कवाली हुआ था सज के सबर कहियो के मन भरमा जाई हो ये नानी याद आ जाई हाँ, ये हो सुना है। बाबू। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग। चला जाए, काफी ठीक है। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद में बहुत सारे सॉन्ग चला जाए। चलो ओके खाली कर ओके खाली कर हाँ उनको जन्मदिन बहुत बहुत बधाई और बस जिए हज़ारों साल और ऐसा ही काम करते रहें। और बार बार मैं बोलती हूँ मैं उनके साथ मिराज गज़ल जैसे गुलाम अली या नशा जी जैसे गज़ल का प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, मेरा एक ख्वाहिश है। लेकिन उनको समय की शायद कमी है तो जन्मदिन में भी मैं ही उनसे गिफ्ट मांग रही हूँ। मिराज गज़ल जैसा ऐसे कार्य भी भोजपुरी होना में ज़रूरी है। तभी इसका स्तर भोजपुरी का हमारा ठीक। स्तर और ठीक है, थैंक यू। ओके खाली एक लाख